व्यास काशी रामनगर वाराणसी से मैं डॉक्टर रत्नाकर पांडे फिर आपके बीच में अपने युवकों को माहौल देने के लिए तथा विकसित भारत में अपनी भूमिका को स्थापित करने के लिए आज फिर से मन की बातों को आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार से हम सब कभी ये सोचा करते थे कि विक्रमादित्य के दरबार में कोई भी व्यक्ति अगर एक नई कविता सुना देता था तो उसको एक एक अक्षर पर एक एक लाख रुपए का पुरस्कार मिलता था। अब वहां पर 5 ऐसे विद्वान थे जो कविता को पहले सुनते थे और कहते थे कि नहीं, ये नई कविता है कि पुरानी कविता है, उसका निर्धारण विद्वान करते थे। तो जिस समय कोई भी व्यक्ति अपनी कविता लेके जाता था तो एक ऐसा विद्वान था ना कि एक बार में किसी चीज को याद कर लेता था। अब वो इधर उधर देखता रहता था, कविता सुनता रहता था और कहता था ये तो कविता मेरे को याद है, ये तो पुरानी कविता है। वो कहता था नहीं। तो दूसरा वाला एक बैठा रहता था, विक्रमादित्य के पंच प्यारों की बात मैं कर रहा हूं, तो दूसरा वाला 2 बार में याद करता था और वो भी कहता था कि मुझे भी याद है, ये कविता पुरानी है। इस तरह से तीसरा वाला 3 बार में करता था। अगर वो जिद करता था कि नहीं और भी कोई सुनाए तो वो इधर उधर सब रहते थे और सुनते रहते थे बड़े ध्यान से, हर कविता को पुराना सिद्ध कर देते थे। मैं कहानी लंबी नहीं करूंगा क्योंकि आप साहित्य की बहुत ज्यादा विचारधाराओं में और हमारा समाज तो सब कुछ अपने बूढ़ी दादी से, नानी से सब सुनता रहा है। तो आप देखेंगे कि एक सामान्य सा व्यक्ति खन्नत बा भाई खन्नत बा, भुर मट्टी गिरावत बा, हिरन चौकड़ी मारत बा, अब बांसु साव भाई बांसु साव की कविता सुनाया, अब वो तो कोई भी बच्चा भी याद कर लेगा। तो विद्वानों को लगा कि इस कविता में क्या रखा है। अब इसके लिए हम लोग सरेंडर बोल गए और कहा कि नहीं नहीं, ये सही अपनी कविता बोल रहा है। बातें सरलता से आपके बीच में जाएं। बातें कुछ लोग 5 बार में समझते हैं, कुछ एक बार में ही समझ जाते हैं। गौतम बुद्ध के जमाने से 80वें साल में जिस समय गौतम बुद्ध जी परिनिर्वाण की ओर जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके पास जुटी कि आज बुद्ध जी कुछ नया बोलेंगे। बुद्ध जी ने कहा कि 80 साल तक मैं घूम घूम करके तुम सबों को ये बताता रहा और आज कुछ नया बोलूंगा? अरे जितना बोल चुका उस पर तो अमल करो। गुरु नानक देव जी ऐसे गुरु रहे हैं जो भारत भूमि से बाहर, जो आज 8-10 देश हमारे भारत सम्राट अशोक के बृहद भारत के टुकड़े हो चुके हैं, उन सब में सबसे बड़ी यात्रा करके उन्होंने जन जन को जगाया। हर युग में हमारे गुरुओं ने घूम घूम कर हमको जगाने का प्रयास किया। मैं गुरु नहीं हूं, गुरु घंटाल हूं, गुरु घंटील हूं। आपको बार बार एक बात कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि महाकवि कालिदास जी ने 2000 वर्ष पहले जिस समय अपने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किया था, उस समय भरत वाक्य के माध्यम से कवि अपनी मनसा प्रकट करता था कि मैं इतना बड़ा अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों बनाया। तो भरत वाक्य के माध्यम से वो बोल रहे हैं कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महती महीयसाम ममापि तुक्षपयतु नील लोहित पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। कहने का मतलब कि जितने पार्थिव हैं, पार्थिव राजा को कहा जाता था, जिसके पास कुछ अधिकार है। हमारे युवकों के पास क्या अधिकार है? क्या उनके जेब में पैसे हैं? मैं सभी युवकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन युवकों की बात कर रहा हूं जो हाशिए से अलग हैं और किसी न किसी प्रकार से मूल जो हमारे देश की सृजनात्मकता है उससे दूर पड़े हुए हैं। उनके अंदर प्रतिभा है, उनके अंदर क्षमता है, एबिलिटी है, कैरेक्टर है, स्ट्रेंथ है, जो भी है उनके पास, वो उसे ले करके अलग पड़े हुए हैं। मैं उन युवकों की बात कर रहा हूं कि क्या उन युवकों को मैं कोई भाषण दूंगा और उनके पास न धन है न साधन है, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए आपसे बार बार एक प्रार्थना करता है व्यास काशी से आचार्य आपको कि आप पार्थिव हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का संसाधन है, आप कुछ भी कमा रहे हैं, कुछ भी आपके पास धरती है, जमीन है, व्यापार है, किसी भी तरह से आप 2 पैसे ला रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे युवकों को माहौल दें। अब वो माहौल
जब आप देंगे तो हमारे युवकों को आपको बताना होगा कि एक चलनी भी होती है, एक सूप भी होता है। और चलनी और सूप में अंतर क्या है कि चलनी में जब आप आटा रख देते हैं ना और हिलती है तो सारे के सारे आटा को नीचे गिरा देती है, पिसान को नीचे गिरा देती है और भूसी लेकर के फिर पड़ी रहती है। और सूप क्या करता है कि जब वो हिलता है तो अपनी बुराइयों को, जो उस गेहूं में चावल में जो बुराइयां हैं उनको बाहर कर देता है, सब अच्छाइयों को अपने पास रखे रह जाता है। तो हमारे जो युवक हाशिए से बाहर हैं, जो सृजनात्मकता से दूर हैं, जो किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जा, अपनी एबिलिटी, अपने कैरेक्टर, अपने माइंड, अपनी बॉडी की पावर जो है, इंटेलिजेंसी है, इस सब का जो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास हम किस प्रकार से उन्हें सूप बनाएं। बाहर समाज में जाएंगे, आप घर में 10 ठो संस्कार अच्छा अच्छा सिखा रहे हैं, बेटा देखो भीड़ का हिस्सा मत बनना, बेटा देखो किसी बुजुर्ग का इज्जत करना, बेटा देखो किसी बालक को देख के पहले ही से, पशु को देख करके पहले ही से अलर्ट रहना, गाड़ी को धीमा कर देना, क्योंकि उनके पास संविधान का न तो ज्ञान है, न तो वो पशु जो है आपकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था का ज्ञान है उसको, वो जब चाहेगा इधर उधर मुड़ जाएगा और दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। 27-28 हजार युवक हमारे पिछले 6 महीने में घटनाओं से, दुर्घटनाओं से मरे हैं और कितने घायल होकर के दिव्यांगता की श्रेणी में आ गए, जी तो रहे हैं। तो हमें एक बात बार बार कहनी है कि जो माहौल आप उनको देने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप उनके साथ करने जा रहे हैं, आप पार्थिव हैं, आपके पास अधिकार है और आप उस अधिकार का प्रयोग जरा सा अपने बच्चे के लिए करिए और सिर्फ इतना बता दीजिए कि देखो बेटा सूप बनो। बाहर जा रहे हो, हजारों लोग कालनेमियों की तरह से नशा में, चाहे किसी भी प्रकार के गुस्सा में, क्रोध में, आवेश में, बच्चे को प्रेम में, किसी भी तरह से उस युवा युवती को वो फांसने के लिए तैयार हैं। तो वो सूप बने, अच्छाइयों को ग्रहण करे और चलनी की तरह से अच्छाइयों को अगर हिल रहा है, अगर वो कुछ कर रहा है और कुछ गंवा के आ रहा है, तो ऐसे युवक को आपको एक दिशा देना है कि विज्ञान हमको इतनी बड़ी सारी सुविधाएं तो अब दे रहा है, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। आप पैदल 40-40 किलोमीटर सब्जी खरीदने जाते थे, आज आपके दरवाजे पर सब्जी इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा दी जा रही है। 5 रुपए का जीरा भी, हींग भी, हल्दी भी आपके दरवाजे पर आ रही है। क्या करना है आपको? आप किसी छोटे बच्चे को बचपन से ही जब स्नेह देंगे ना, राग की डोरी से जब बांधेंगे ना और उसको प्रकृति के साथ जब जीना सिखाएंगे ना, तो निश्चित है कि आपका क्षेत्र भी और सबको काम करना है। दूसरी बात कि हम आपसे कालिदास जी की बात किए, गौतम बुद्ध जी की बात किए और सारे अपने महान गुरु परंपरा का बात किए, सांस्कृतिक विरासत की बात किए। पिछले वीडियोज में मैंने आपसे सब वर्णन किया, अपने गुरुओं की बातों को जो संज्ञान में आपके डाला है उसे चरितार्थ करने का समय है। नजदीक का वातावरण जब सुधरेगा ना तो उसका आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके गांव में गंदगियां होंगी, आपके गांव में भूमि का सही सदुपयोग नहीं होगा, सृजनात्मकता के इन 4 महीनों में अगर आपके गांव में सृजन नहीं होगा तो किसी भी बहुराष्ट्रीय व्यक्ति की निगाह आपकी जमीन पर पड़ेगी, आपका गांव उजड़ जाएगा और आप ऑक्युपाई कर लिए जाएंगे। इसलिए आप इतना सुंदर अपने वातावरण को बना लीजिए कि हम मिलजुल करके आगे बढ़ें, हम विध्वंसकारी ना बने, हम सृजनात्मक बने। और इसके लिए हमें बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने हमको सुना, भगवान विश्वनाथ जी से प्रार्थी हूं कि आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि आपके यहाँ हो, पुत्र पौत्र आदि आपके आगे बढ़ें, मार्ग पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव से आपको धन्यवाद देता हूं।